अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। कैसी जा रही हैं छुट्टियां? हमने 8 क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई थी और उसका हमने आज यूनिट 6 स्टार्ट करना है, जो कि है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे जी? सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज़ देख लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप कोशिश करते हैं कि आज इसी वीडियो में पूरी एक्सरसाइज अपनी डन कर लें। चलें जी, हम आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर के आप आंसर को टिक करेंगे यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर इन ईच स्क्रैच प्रोजेक्ट? स्प्राइट होता है, स्टेज है, स्क्रिप्ट है, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। अ लूप एंड अ डैश आर कंबाइंड इन रिपीट अनटिल ब्लॉक। यानी कि एक लूप और एक और क्या चीज़ है जो रिपीट हो, इकट्ठे कंबाइनली रिपीट होते हैं जब तक ब्लॉक क्या होता है, कंडीशन इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 3 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक अ न्यू ब्लॉक। यानी कि हमने कौन सी चीज़ को यूज़ करना होता है एक न्यू ब्लॉक को यूज़ करने के लिए स्क्रैच के अंदर? माई ब्लॉक। नंबर 4 पे है इन प्रोग्रामिंग अ बुलियन एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो फिर ट्रू ठीक होगा या फिर वो गलत, दो ही बातें हो सकती हैं। नंबर 5 पे है द ब्लॉक सर्व एज। ब्लॉक कैसे सर्व करता है? डैश दैट कैन बी ज्वाइन टुगेदर, जब उसको कमांड दी जाती है तब। इन प्रोग्रामिंग a function is a block of code that you may dash repeatedly rather than having to write it out several item. Reuse, आप बहुत सारे आइटम्स को क्या करते हो? रीयूज करते हो। स्टेटमेंट 7 है डैश इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्क्रैच इज सम ब्लॉक दैट परफॉर्म सम टास्क। फंक्शन ऐसी चीज़ है आपके कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है स्क्रैच में, जिसमें आप कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे थे। डैश इज़ यूज टू कन्वर्ट, क्या चीज़ है जो कि आप यूज़ करते हो कन्वर्ट करने के लिए? द टेक्स्ट इनटू स्पीच फ्रॉम स्क्रैच। टेक्स्ट टू स्पीच की कमांड लेते हो और आप इसको इस्तेमाल करते हो। डैश ब्लॉक इज़ यूज्ड, 9th पे है, डैश ब्लॉक इज़ यूज्ड फॉर मूविंग स्प्राइट अराउंड स्टेज। स्टेज के अराउंड में आप ब्लॉक को मूविंग करवाने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हो? मोशन। द लास्ट वन है it indicate that you combine two structure programming constructs in a way that one construct is inside the door. ये अदर है, सॉरी, ये नेस्टिंग होती है। यानी कि इस कोडिंग में आप इससे रिलेटेड आगे जाके और भी ये चीज़ें देखोगे, जैसे कि लूप, अनदर लूप है, बॉडी के अंदर लूप लगा हुआ होता है, तो ये नेस्टिंग लूप भी होते हैं। लेकिन अभी आप स्क्रैच पढ़ रहे हो तो इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट काफ़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास ये छोटे से क्विज टाइप जो है, आंसर है 6 से 7। नेम द कैटेगरी दैट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन यूज्ड फॉर मूविंग स्प्राइट अराउंड द स्टेज। आप मोशन ब्लॉक को यूज़ करते हो स्टेज के अराउंड में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। नंबर 2 है यूज्ड फॉर एनिमेटिंग स्प्राइट गिविंग देम स्पीच बबल्स एंड चेंजिंग देयर साइज एंड अपीयरेंस। लुक्स ब्लॉक, यानी कि नाम से मिलता जुलता ही है। नंबर 3 पे है आपके पास यूज्ड फॉर प्लेइंग रिकॉर्डिंग और म्यूजिकल स्पीकर। जाहिर सी बात है, आप कोई भी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहोगे या कोई भी म्यूजिकल नोट्स डालना चाहोगे तो उसके लिए आपको स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास है नंबर 5 यूज टू डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स। क्या इस्तेमाल करते हैं आप? व्हाट हैपन्स व्हेन एंड फॉर मेकिंग बिट ऑफ योर प्रोग्राम रिपीट। कंट्रोल, कंट्रोल ब्लॉक को आप इस्तेमाल कर रहे होते हो। यूज टू टेस्ट वेदर योर स्प्राइट इज टचिंग अनदर स्प्राइट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जैसे कि दूसरे ऑब्जेक्ट को टच कर रहा होता है, और अनदर कलर, और टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर स्प्राइट। सेंसिंग, सेंस करना किसी चीज़ को, सेंसिंग ब्लॉक को आप यहाँ यूज़ करेंगे। यूज फॉर मैथ्स, रैंडम नंबर एंड डूइंग थिंग्स टू टेक्स्ट ऑपरेशन।
इसका करेक्ट ऑप्शन सॉरी ऑप्शन नहीं है, आंसर है। आपने जस्ट इन वर्ड्स 1 वर्ड में आंसर करना है। चले जी चली हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जैसे कि मैं मार्क कर देती हूँ 6 है, उसके अलावा 8, 9, 10। इनके आंसर्स जो हैं वो मैंने स्लाइड्स भी बनाई हैं। अगर किसी को लगे कि ये जो बुक में है वो ज़्यादा है, लेंथी है या मुश्किल है, तो आप जो स्लाइड्स वाला है वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। द फर्स्ट वन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्राम। बुक का पेज नंबर 74 है। चलें जी, पेज नंबर 74 पे जो है देखते हैं इसका क्या आंसर है। ये आपका फर्स्ट पेज ही आ जाता है यूनिट 6 का। क्वेश्चन 1 का जो आंसर है डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामिंग इज़ द आर्ट, ये एक आर्ट है ऑफ द राइटिंग इंस्ट्रक्शन, हिदायत को लिखने के लिए, टू टेल द कंप्यूटर कि आप कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इस कॉल्ड प्रोग्राम, एक सेट जो होता है हिदायत का उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, हिदायत होती हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में राइट की जाती हैं, लाइक सी है, C++ है, और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि आप आगे जाके सीखोगे। प्रोग्राम इसका सेकंड पार्ट है प्रोग्रामिंग। पहले उसने प्रोग्राम का भी बताया है, बीच में प्रोग्रामिंग का भी बताया है, लेकिन यहाँ तक इसका आंसर हम कंप्लीट करेंगे। प्रोग्रामिंग मे बी डन इन द टेक्सचुअल कंप्यूटर लैंग्वेज, उसने ये लैंग्वेजेस जो मैंने बताई जैसे कि GW बेसिक है, C है, C++ है, ये सारी, यहाँ तक इसका ये कंप्लीट आंसर है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 हमारे पास, हम अगेन चेक करते हैं जी अपनी एक्सरसाइज में क्या था। क्वेश्चन 2 है Why is Scratch considered to be good programming language for animation, gaming and the storytelling? वो कहता है स्क्रैच क्यों कंसीडर की जाती है एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जैसा कि आप एनिमेशंस करते हो गेमिंग के लिए या स्टोरी टेलिंग के लिए। तो ये सेम पेज के ऊपर यानी कि 77 पेज, उसके ऊपर चलते हैं। ये हमारे क्वेश्चन 2 का आंसर है। बुक का पेज नंबर 74 है। A visual programming language. Scratch is programming language that is perfect for making games, animation, interactive stories, and the other visual rich programs. Scratch is easier to use than the most other programming language for several reasons. कुछ ऐसे रीज़न हैं जो स्क्रैच को इन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इजी टू यूज़ है। डू यू नाउ में वो कहता है ये डू यू नाउ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये टेक्स्ट ऐड करेंगे। स्क्रैच इज़ क्रिएट बाय द MIT मीडिया लैब। इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है। एंड हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 70 डिफरेंट लैंग्वेजेस, और 70 मुख्तलिफ ज़बानों में इसको ट्रांसलेट किया गया है। स्क्रैच इज़ स्टार्ट एंड यूज्ड इन मैनी आफ्टर स्कूल, पढ़ाई जा रही है काफ़ी सारे स्कूल में, प्रोग्राम्स इसके ऊपर किए जा रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप देख लें, कॉलेजेस वगैरह में आप देख लें, तो आपको ये आसानी वहाँ पे नज़र आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ इवेंट एंड कंट्रोल कैटेगरी, के यूज़ ऑफ इवेंट्स और कंट्रोल क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये हमारे पास मौजूद है पेज नंबर 76 के ऊपर। जी क्वेश्चन नंबर 3, ये जो ब्लू कलर की मार्किंग है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इवेंट्स सबसे पहले आप लेंगे, हेडिंग लेंगे, आंसर राइट, क्वेश्चन राइट करने के बाद यूज टू मेक द स्प्राइट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स डन, फॉर एग्जांपल व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। आप ग्रीन फ्लैग जब क्लिक करता है तो आप इसको यूज़ करेंगे। कंट्रोल क्या है, यूज टू डिस्क्राइब व्हाट हैपन, कि क्या हुआ, व्हेन एंड व्हेन और जब, फॉर मेकिंग बिट फॉर योर प्रोग्राम रिपीट, दिस ब्लॉक इज़ यूज टू मैनेज स्क्रिप्ट इन स्पेसिफिक कंडीशन, एक ख़ास कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल रिपीट फॉर एवर, कोई आपने लूप लगाना है जैसे कि कोई एक्शन रिपीट करना है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा साथ ही मौजूद है। वेरिएबल के बारे में उसने पूछा है कि व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिए। वेरिएबल का आंसर हमारा पेज नंबर बुक का आ जाता है 77। ये यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, मैंने मार्किंग की है। वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग से लेकर लेबल बाय यू तक। वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में
अ वेरिएबल इज़ अ प्लेस, ये वो जगह होती है फॉर सम वैल्यू, किसी भी वैल्यू के लिए मेमोरी के अंदर, मच लाइक एक्स एंड वाई। सिर्फ एक्स और वाई नहीं हो सकते, कोई भी वेरिएबल नेम हो सकते हैं, लाइक ए बी सी या कोई भी ए टू जी से लेकर ना वेरिएबल का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये उसने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आपको समझाया है। और पॉपुलर वेरिएबल कि ये मशहूर तरीन दो वेरिएबल हैं जिनको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है इन अलजबरा। इन स्क्रैच वेरिएबल आर रिप्रेजेंट with blocks shaped like elongated circle uniquely labeled by you। ठीक है, कि जिसको आप लेबल करते हैं, उसको नाम दे देते हैं, उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, वो वेरिएबल है। ठीक है, ये यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये वेरिएबल सिंपल, उसने यही क्वेश्चन जो फोर्थ वेरिएबल का मैंने क्वेश्चन नहीं दिखाया आपको, लेकिन वहाँ पे जो पेज नंबर 77 था, इतना ही आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन 5 है, व्हाट आर बुलियन एक्सप्रेशन, के बुलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई देम, आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ये वेरिएबल वाले आंसर वाले पेज पे ही मौजूद है, उसी पेज के ऊपर देख लेते हैं। ये साथ ही इसके ये मौजूद है बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन पेज नंबर 77 के ऊपर मौजूद है। इन प्रोग्रामिंग आप छोड़ दें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अ बुलियन एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन, ये वो एक्सप्रेशन है दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो वो ठीक होगा या फिर वो गलत होगा एक्सप्रेशन। इन स्क्रैच एनी ब्लॉक शेप लाइक एलोगेट डायमंड, यानी कि ये जो शेप आपको नज़र आएगी, आपने कोई वहाँ पे डिसीजन लेना है। जैसे कि आपने फ्लो चार्ट बनाए थे और डायमंड शेप यूज़ करते थे, तो ये डायमंड टाइप का ही एक उसने फिगर लिया है डिसीजन लेने के लिए कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। इज़ अ बुलियन एक्सप्रेशन वन सच ब्लॉक, यहाँ पर उसने एक एग्जांपल लेने की ट्राई की। आफ्टर ऑल इट इज़ आइदर ट्रू दैट सम नंबर इज़ लेस देन नंबर और इट फॉल्स, यानी कि आप सम टाइम मैथ्स में ले लेते हो कि इफ़ देन इफ़, मतलब अगर ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर कोई नंबर लगा लेते हो, 60 लगा लेते हो या 40 लगा लेते हो, जैसे कि ये उसने ये स्पेस सी छोड़ी हुई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 अभी मैं बुक से करा देती हूँ, लास्ट में मैं स्लाइड से आप लोगों को जो मैंने बनाई थी स्लाइड्स, आपको वहाँ से भी करवा देती हूँ। अगर किसी को मुश्किल लगता है कि ये जो बुक वाला है, तो आप वहाँ से स्लाइड वाला कर सकते हैं। ये मैंने इसका यहाँ पे टाइप किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन वी हैव मोर देन वन बैकड्रॉप इन आवर प्रोग्राम, इफ़ यस, अगर हाँ यस ओके है, देन हाउ टू क्रिएट, तो आप इसको कैसे क्रिएट करेंगे, एंड चेंज द बैकड्रॉप। तो इसका आंसर ये मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। यस, वी कैन हैव मोर देन वन बैकड्रॉप इन आवर प्रोग्राम, हमारे पास एक से ज़्यादा एक प्रोग्राम के अंदर बैकड्रॉप होते हैं। इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड चेंज, कि उसको क्रिएट करना हो या चेंज करना हो बैकड्रॉप को, फॉलोइंग स्टेप, आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन चूज करने के लिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे। बैकड्रॉप टू सिलेक्ट एनी हैकिंग बैकड्रॉप। नंबर 2 है सिलेक्ट द रिक्वायर्ड बैकड्रॉप, जो आपने जो आपको रिक्वायर्ड है, आपके सामने एक विंडो पॉप ओपन हो जाएगा, उसमें से अपना रिक्वायर्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए। थर्ड वन है न्यू बैकड्रॉप विल बी इम्प्लीमेंटेड, जो आप रिक्वायर्ड आप सेलेक्ट करोगे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इन द सेम वे we can create and change another backdrop which will be displayed on closing of the current program। आपका जो प्रोग्राम चल रहा होगा उसके अंदर बाकी इसी तरह सेम आप कर सकते हैं कि अगर आपने कोई बैकड्रॉप ऐड करना है या उसको चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर 3 मेन ब्लॉक्स फॉर क्लोनिंग इन स्क्रैच, एक्सप्लेन देम इन 2 लाइन्स, यानी कि इसको 2 लाइन्स में आप करेंगे। लेकिन अगर हम पेज नंबर 82 के ऊपर चले जाएं, पहले वहाँ से देख लेते हैं पेज नंबर 82 से बुक वाला आंसर, देन जो मैंने टाइप किया है, अगर आपको इजी लगता है तो आप कर लीजिएगा। ओके, पेज नंबर 82 के ऊपर क्वेश्चन 7 का आंसर है, और ये स्टार्ट हो रहा है A sprite can duplicate itself while the project is activated से स्टार्ट होकर ये जा रहा है अगले पेज के ऊपर।
यहाँ तक आ रहा है, ये जहाँ तक मार्किंग हुई हुई है। अगर आपको ये बड़ा लगता है तो आप साथ मैंने इसी सेम पेज के ऊपर ये वाला आंसर कॉपी कर दिया था, आप इसको यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। मैं इसको समझा भी देती हूँ। पहले हम बुक वाला देख लेते हैं। स्प्राइट कैन डुप्लीकेट इटसेल्फ when the project is activated using the cloning capability. The cloth, sound, script and variable of each clone are identical to the original, yet they are create clone of. All autonomous main cloning block include you will not be able to create clone in the first place without the block it create duplicate of the sprite you specify. You have complete control over the clone behavior with this block. Below this block you just need to add or coding to make it do something. अब जो मैंने ये राइट किया है, अगर आप ये छोटा करना चाहते हो तो आप इसको कर लीजिए। 3 मेन ब्लॉक्स यूज्ड फॉर क्लोनिंग टू इन स्क्रैच आर क्रिएट क्लोन ऑफ। सबसे पहला है क्रिएट क्लोन ऑफ, जैसे कि ये इसने डायग्राम में दिखाया है। दिस ब्लॉक क्रिएट अ डुप्लीकेट क्लोन ऑफ अ स्प्राइट व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन। ये टू जो उसने दूसरी डायग्राम दिखाई है, दिस ब्लॉक टेल द क्लोन व्हाट एक्शन टू परफॉर्म आफ्टर द क्रिएटर। जब क्लोन क्रिएट हो गया है तो फिर उसके बाद काम क्या करना है। नंबर 3 ये जो नीचे उसने दिखाया है दूसरे पेज के ऊपर कि डिलीट द क्लोन। दिस ब्लॉक रिमूव द क्लोन व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड, जब उसकी ज़रूरत नहीं रहती, जैसा कि ये नीचे तीसरे वाला। ठीक है, ये इसके दो आंसर थे। अगर आपको बुक वाला इजी लगता है तो बुक वाला कर लीजिएगा। अगर आपको ये जो मैंने टाइप किया है ये लगता है इजी तो आप कर सकते हैं। अब हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 8, जिनका मैंने पहले बताया था कि इनकी मैंने स्लाइड्स भी बनाई हैं और बुक से भी यानी कि 8 का मैं बता दूंगी। अगर आप करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप स्लाइड से कर लें, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी रहेगा। एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक। पेज नंबर बुक का 76 है। हम 76 पेज के ऊपर जाते हैं और बुक वाला आंसर पहले देख लेते हैं। जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। ये जो ग्रीन कलर के टिक आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये यहाँ से मोशन से लेकर यहाँ एसेट्रा तक आप करेंगे, यानी कि मोशन वाली भी पूरा आप ये इसकी दोनों लाइनें लुक्स, साउंड, इवेंट्स और कंट्रोल, इसका टेक्स्ट भी आप करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मेरा ख्याल में जो स्लाइड्स वाला है आप लोग वो कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, जो मैंने अब स्लाइड बनाई थी आप ये कर लें। एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक इन स्क्रैच। स्क्रैच के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी है ब्लॉक की। द फर्स्ट वन है मोशन ब्लॉक। मोशन ब्लॉक ब्लॉक डायरेक्शन यूज टू मूव स्प्राइट एंड चेंज देयर पोजीशन, यानी कि आप इसको इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, इसको मूव करवाने के लिए यूज़ करते हो। नंबर 2 पे है लुक ब्लॉक्स। ये चीज़ें हमने सेकेंडली की थी एमसीक्यूज के बाद। यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द स्प्राइट सच एज कस्टमाइज साइज एंड स्पीच बबल्स वगैरह, ये चीज़ हम करते हैं। नंबर 3 पे है साउंड ब्लॉक। साउंड ब्लॉक हम वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल ब्लॉक। कंट्रोल ब्लॉक जो है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, यूज टू रिपीट एक्शन, मेक डिसीजन एंड कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम को ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए। इवेंट्स, जो इवेंट्स होते हैं उनको हम क्यों यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर, यूज टू स्टार्ट स्क्रिप्ट, यानी कि हमारा स्क्रिप्ट स्टार्ट कैसे होगा व्हेन इट इज़ इवन हैपन्स सच एज क्लिकिंग द ग्रीन फ्लैग पासिंग की। ये एक जैसे कि सिंबल होता है ना ग्रीन फ्लैग, ये इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर सम ऑफ द लिमिट्स ऑफ स्क्रैच। कुछ इसकी लिमिट्स हैं जो उसने यहाँ पर बोली हैं। इट इज़ मेनली डिज़ाइन फॉर बिगनर्स, जो नए होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए कह रहा है। इट कैन नॉट क्रिएट वेरी एडवांस्ड और लार्ज सॉफ्टवेयर, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर नहीं बनाए गए और इसको इतना एडवांस नहीं बनाया गया कि बिगनर्स को अंडरस्टैंड करना वो मुश्किल हो जाए। इट हैज़ फीवर फीचर्स देन प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर डेवलपिंग कम्प्लेक्स एप्लीकेशन और वेबसाइट। ये जो सिंपल सी इसके अंदर यूज़ की जा रही होती है ना, तो इसमें आप कम्प्लेक्स एप्लीकेशन और कम्प्लेक्स वेबसाइट्स नहीं बना सकते क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल और सादा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लास्ट वन है। व्हाट डज दिस ब्लॉक ऑफ कोड डू। वैसे यहाँ पर जो बुक
के ऊपर ब्लॉक ऑफ कोड है ना वो आपको शो किया गया है, यहाँ पर से आप आंसर कॉपी कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट विच इज़ द कंट्रोल टू कस्टम व्हेन क्लिक्ड, जब उसको क्लिक किया जाता है तो आप उसको कस्टमली कंट्रोल कर सकते हो। इट विल सेट द साइज ऑफ 100%, आप उसका 100% साइज फिक्स कर सकते हो। टर्न द कैट टू 15 डिग्रीज, ये वो कैट की बात कर रहा है जो आपको डायग्राम में दिखाई गई, जो कोड उसने शो किया है। मूव्स द कैट फॉर 10 स्टेप्स, आप उसको 10 स्टेप मूव करवा सकते हो। द कैट मैच द एज ऑफ द बोन्स, ये हमारा मौजूद था बुक के ऊपर, वैसे क्वेश्चन था लेकिन ये इसको हमने खुद राइट करना था। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं अगेन अपनी एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में अपने दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे इस चैप्टर के हैं। जी, यहाँ पर उसने कहा है व्हाट आर लूप्स, एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन कीजिए। पेज नंबर बुक का 80 है, पेज नंबर 80 के ऊपर आप जाके इसको देखेंगे। बुक के ऊपर भी वैसे ठीक है, लेकिन अगर आप स्लाइड वाला करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे ये मैंने मार्किंग भी की हुई है। लूप वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, अच्छा खासा बड़ा हो जाता है वैसे बुक से अगर आप करें तो। ये देखें, लूप से स्टार्ट करेंगे आप, शायद डायग्राम की वजह से ज़्यादा बड़ा लग रहा है, और यहाँ तक आप एग्जाम्पल से ऊपर ऊपर तक ये करेंगे ये सारा। तो मेरा ख्याल में स्लाइड वाला कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। चलें जी, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। स्लाइड हमारे पास है जी, लॉन्ग क्वेश्चन 1। एग्जाम्पल के साथ लूप को आप एक्सप्लेन करेंगे। लूप इज अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ये एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है दैट रिपीट वन और मोर इंस्ट्रक्शन, एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करता है अनटिल कंडीशन इज मेट अवर फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम्स टाइम्स, यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, जितना हमने उसको लिमिट दी हुई होती है, 5 टाइम उसने चलना है, 6 टाइम या 10 टाइम, उसके अकॉर्डिंगली इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन, कि हम बार बार एक स्टेटमेंट को या इंस्ट्रक्शन को राइट करें, वो यूज़ आ लूप, हम लूप को इस्तेमाल करते हैं। लूप मेक प्रोग्राम शॉर्टर, ये हमारे कोड को शॉर्ट बना देता है, ईजियर टू रीड, इसको पढ़ना आसान हो जाता है, एंड सेव टाइम, और टाइम भी आपका सेव हो जाता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें, सपोज वी वांट टू स्प्राइट टू मूव द 10 स्टेप 5 टाइम्स, हमारे पास एक स्प्राइट है जिसको हमने 10 स्टेप मूव करवाना है 5 टाइम, एक ही स्टेप को हमने 5 टाइम रिपीट करना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द मूव 10 स्टेप ब्लॉक 5 टाइम के हम 10 दफ़ा उसको लिखें या 5 टाइम, वो यूज़ द रिपीट 5 लूप, हम लूप लगा लेंगे। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, कि जब ग्रीन फ्लैग क्लिक करे, वो हमें सिंबल दिखाया जाए, रिपीट उसको कर दो कितनी दफ़ा, 5 टाइम। ये स्क्रैच का कोड है, हर लैंग्वेज का, जैसे सी एस सी प्लस प्लस है, अपना एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप कोड को राइट करते हैं, तो ये स्क्रैच का कोड है। मूव 10 स्टेप, उसको 10 स्टेप मूव करवाना, लेकिन रिपीट उसको कितनी दफ़ा करवाना, 5 टाइम, और एंड करवा देना। ये उसने लूप लगा दिया, ये कोड का एक छोटा सा हिस्सा था जो उसने यहाँ पर दिखाया है। अगर इसकी वर्किंग देखें जो उसने वर्किंग की है, तो हम इसको रीड करते हैं। वर्किंग द लूप स्टार्ट व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, लूप स्टार्ट हुआ था जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हुआ था। द स्प्राइट मूव 10 स्टेप, जो स्प्राइट था उसने 10 स्टेप मूव किया। दिस एक्शन इज रिपीटेड 5 टाइम, ये यानी कि नेचुरल लैंग्वेज में है, जो आपने वो छोटा सा कोड ऑफ ब्लॉक राइट किया उसको आपने बस एक्सप्लेन कर दिया एक बुलेटेड फॉर्म में। आफ्टर 5 रिपीटिशन द लूप स्टॉप हो गया। एडवांस ऑफ द लूप, अगर आप उसको एडवांटेजेस जो हैं उसके देखें लूप के, तो क्या हुआ, रिड्यूस रिपीटेड कोड, आपने कोड को रिपीट नहीं किया, आप रिपीटिशन से बच के, सेव द टाइम और एफर्ट से भी बच के, मेक प्रोग्राम शॉर्टर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, हेल्प परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटिकली। ये आपके फ़ायदे की बातें थी जो उसने सारी कही हैं। अगर हम कंक्लूजन देखें, कंक्लूजन जो होता है ये ऑप्शनल होता है। अ लूप इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ये इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, यूज टू रिपीट इंस्ट्रक्शन, जिसमें आप जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको रिपीट करवाते हो एफिशिएंटली, मेकिंग प्रोग्राम सिंपलर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था लॉन्ग, जो कि हमने डन किया है। अगर हम अपना क्वेश्चन देख लें 2 जो हमारे पास लॉन्ग है, जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 2, राइट अ नोट ऑन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ये पेज नंबर 77 के ऊपर है, और इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। पेज नंबर 77, हम पेज नंबर 77 के ऊपर जाके देखते हैं, नहीं तो आप लोग स्लाइड से भी इस आंसर को कर सकते हैं। ठीक हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन 2, ये ब्लैक में मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ था, पहले तो मैं आपको बताती चलूँ।
कि वेरिएबल इसके अंदर पूरा आएगा। पूरा ना करें तो आप जो मार्किंग हुई हुई है यहाँ तक कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये 2 लाइनें ऐड करेंगे। इन प्रोग्रामिंग वी यूज़ मैनी एलिमेंट्स, हम बहुत सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। लाइक वी यूज़ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, सम ऑफ देम डिस्कस हियर। कुछ यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। वेरिएबल है, स्टेटमेंट है, बुलियन फंक्शन है, बुलियन एक्सप्रेशन, और द लास्ट वन कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर आप ये राइट करें तो मेरे ख्याल में 3 से 4 पेजेस बन जाएंगे आपकी लैंग्वेज में, जिस तरह आप लोगों का राइटिंग स्टाइल होता है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप लोग लिख सकते हैं। चलें जी, जो स्लाइड है वहाँ से देख लेते हैं। एक्सप्लेन द 4 एलिमेंट्स इन प्रोग्रामिंग। कौन कौन से हैं? वेरिएबल, स्टेटमेंट, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन, द लास्ट वन कंडीशनल। यही 4 थे ना बुक के ऊपर भी। इनको मैंने समराइज किया है, आप यहाँ से भी करना चाहें एग्जांपल के साथ तो आप कर सकते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल इज अ नेम मेमोरी लोकेशन। ये किसी भी मेमोरी लोकेशन का एक नाम हो सकता है। यूज टू स्टोर डाटा, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। इट्स वैल्यू कैन चेंज, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे कि x इज इक्वल टू 5, एक्स यानी कि उसका नाम आप चेंज नहीं करेंगे, आप उसकी वैल्यू 5, 6, 7 कुछ भी कर सकते हैं। वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, जबकि प्रोग्राम चल रहा हो। एग्जाम्पल क्या है? स्कोर, जैसे कि एक वेरिएबल का नाम है यहाँ पर स्कोर 50 है। अब 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हेयर स्कोर इज़ अवेलेबल दैट स्टोर द वैल्यू 50। अब वहाँ पर उसने जो स्कोर है वेरिएबल, उसने यहाँ पर बताया है कि ये वेरिएबल है जो स्कोर है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? 50 है। हमारे पास नंबर 2 है स्टेटमेंट। पहले हमने वेरिएबल किया, ये 4 एलिमेंट उसने बताए थे। स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट एज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, ये एक हिदायत हो सकती है कुछ सिंगल, दैट टेल द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताता है टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, के एक ख़ास काम जो है वो परफॉर्म करो। एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू 10, ये इसकी एग्जाम्पल है जो कि आप देख रहे हैं। दिस स्टेटमेंट स्टोर द वैल्यू 10 इन अ वेरिएबल x। अब x में 10 की वैल्यू वो स्टोर हो गई है। बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है जी? बुलियन एक्सप्रेशन कंडीशन हो सकती है दैट हैज़ ओनली 2 पॉसिबल रिजल्ट, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, लास्ट वन है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशन मीन आपके पास कोई कंडीशन मौजूद होती है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ यूज टू मेक द डिसीजन इन अ प्रोग्राम, आपको कोई फैसला करना है। चेक द कंडीशन एंड द परफॉर्म डिफरेंट टास्क डिपेंड ऑन द वेदर द कंडीशन ट्रू और फॉल्स। इफ यानी कि यहाँ पर लूप लग जाता है, ये लूप्स होते हैं। इफ एल स्टेटमेंट हो गया द मोस्ट कॉमन कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ये एग्जांपल है, इफ मार्क ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 डिस्प्ले पास। अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं या 50 हैं तो उसको शो करवा दो पास, अदरवाइज क्या करवा दो? 50 से कम है या उसके बराबर नहीं है तो क्या कर दो? फेल करवा दो। तो यहाँ तक थी आज की हमारी वीडियो, और आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। और आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।